तो दोस्तों जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ था तब इंटरनेट में कई सारे ऐसे वीडियो को फैलाया गया था जहां पे सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को उड़ते हुए दिखा के ये दावा किया गया कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया ने यूक्रेन के लड़ाई में डिप्लॉय किया है। पर बाद में पता चला वो सभी वीडियो फेक था और पुराने वीडियो को लेके इस तरीके के सनसनी फैलाया गया। पर दोस्तों अब पता चल रहा है कि लड़ाई के शुरुआती समय में नहीं लेकिन कम से कम लड़ाई शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 को नॉर्दर्न यूक्रेन में डिप्लॉय किया गया था, जो कि इन एयरक्राफ्टों का पहला डिप्लॉयमेंट है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के रशिया के अंदर डिप्लॉयमेंट के पीछे कारण के बारे में बताऊंगा और इसके फर्स्ट डिप्लॉयमेंट के द्वारा रशिया क्या अचीवमेंट करना चाहता था उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 10 मार्च के दिन यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को उत्तरी यूक्रेन के आसमान में देखा गया है। और दोस्तों ये वही समय था जब टर्की में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई को रोकने को लेके एक मीटिंग आयोजित किया गया था। जबकि दोस्तों अगर ये दावा सही है तो ये रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 का पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट है। तो दोस्तों 10 मार्च के दिन रशिया के और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार एक दूसरे के आमने सामने मीटिंग करने जा रहे थे। असल में ये मीटिंग टर्की में आयोजित किया गया था, जो कि बेलारूस में आयोजित कई सारे मीटिंगों के बाद ही संभव हो पाया। और दोस्तों उसी दिन इंटरनेट में कई तरीके के वायरल रिपोर्टों को फैला दिया गया। असल में दावा किया गया कि 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फैलॉन, जो कि रशिया के एक स्टेल्थ हैवीवेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे रशियन साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय किया गया। लोकल मीडिया में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के शहर जाइटमिर के आसमान में सुखोई Su-57 जैसे लगभग सेम दिखने वाले एयरक्राफ्टों को रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के मीटिंग के लगभग 2 घंटे पहले आसमान में उड़ते हुए देखा गया। और दोस्तों इस एयरक्राफ्टों के एक वीडियो को भी फिल्माया गया और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो असल में जाइटमिर शहर के बेर्दिचेप नामक जगह में फिल्माया गया था, जहां पे एक्सपर्टों का यह भी कहना था कि इस दरमियान ये एयरक्राफ्ट एक स्ट्राइक मिशन में था और मिशन संभावित बेर्दिचेप के नजदीक थिरडेव नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज को तबाह करना था। लोकल लोगों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो प्लेन था ये एक अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था और दिखने में काफी हद तक सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसा था। पर रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस तरीके के दावे को लेके अब तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया और ना ही कहीं पे यह बताया गया कि रशिया अपने सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के अंदर कॉम्बैट मिशन में डिप्लॉय किया हो। दोस्तों अगर ये बात सही है तो ये रशिया के सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों का पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट मिशन होगा। जबकि आप सब लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि रशिया तो इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी सीरिया के अंदर डिप्लॉय किया था, तो ये कैसे एयरक्राफ्टों का पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट होगा। बेसिकली साल 2015 में खबर आया था कि रशिया की तरफ से सीरिया में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के टेस्ट को अंजाम दिया गया। जबकि साल 2018-19 के दरमियान भी ये खबर आया था कि रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को सीरिया के खमेमिम एयरबेस में देखा गया। बेसिकली दोस्तों साल 2017-18 के दरमियान जिन एयरक्राफ्टों को सीरिया में एयरबेस में देखा गया था वो असल में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप थे। इवन दोस्तों इस दरमियान सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा जिन ट्रायलों को अंजाम दिया गया था उनमें से एक ट्रायल में सुखोई Su-57 ने KH-59 Mk2 मिसाइलों को भी फायर किया था और बताया जाता है कि ट्रायल के लिए कम से कम एयरक्राफ्टों के द्वारा 10 फ्लाइट भरा गया था। पर दोस्तों ये जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के देखने का घटनाओं को लेकर दावा किया जा रहा है उसे लेके मिलिट्री एक्सपर्टों का अलग ही बयान है। मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि शायद ये एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 नहीं है बल्कि ये रशिया के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि रशिया के द्वारा इन्हीं एयरक्राफ्टों को सबसे बड़े मात्रा में यूक्रेन के अंदर एरियल स्ट्राइक और एरियल मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये रशिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे एरियल कॉम्बैट और ग्राउंड और मैरीटाइम स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। और दोस्तों रशिया इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपने बेड़े के पुराने MiG-29 और सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को काफी हद तक स्टेल्थी बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये सुखोई 27 के मुकाबले में करीबन 1/3 रडार क्रॉस सेक्शन को जनरेट करता है, मतलब ऐसे सिग्नेचर जिससे एयरक्राफ्टों को रडार में डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के ये जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके फ्रंटल सेक्शन ही अधिकतम स्टेल्थी है, जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे ओवरऑल स्टेल्थी बनाया गया है। और एक्सपर्टों का मानना है कि इसके पीछे 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जिनमें एक तो एयरक्राफ्टों के कॉस्ट कटिंग हो सकता है, जबकि दूसरा रशिया के एक ऐसा डॉक्ट्रिन जिसमें रशिया अपने एयरक्राफ्टों को फ्रेंडली एयर डिफेंस सिस्टमों के दायरे के अंदर ही ऑपरेट करना चाहता है। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से इस तरीके से निर्माण किया गया है कि इसका एंड्योरेंस और मैन्यूवरेबिलिटी सबसे बेहतर हो। और दोस्तों इसमें इस्तेमाल होने वाले थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों के बदौलत ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब तक के सबसे अधिक मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। जबकि
दूसरी तरफ रशिया इन एयरक्राफ्टों में ऐसे सेंसर्स और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया है जो अब तक रशिया के द्वारा अपने किसी भी एयरक्राफ्टों में नहीं किया गया है। दोस्तों ये अपने सेंसर्स और 6 रडारों के बदौलत हवा में एक साथ 60 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये 4 मीडियम रेंज K-77 एम एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से लैस है और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी रखता है। और दोस्तों इन्हीं मिसाइलों को एयरक्राफ्ट के प्राइमरी हथियार के रूप में देखा जाता है। जबकि इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2 शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड होमिंग K-74 M2 मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई तरीके के अन्य हथियारों को कैरी कर सकता है जिनमें प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से लेके एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल है। इसके अलावा इसमें एक शॉर्ट रेंज के कॉम्बैट के लिए एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन भी है जिसमें 125 राउंड एमुनेशन रहता है। और दोस्तों ये जो कैनन है ये एरियल टारगेट को 800 मीटर से तबाह कर सकता है जबकि जमीनी टारगेट को इसके दुगने से भी अधिक रेंज मतलब करीब 1800 मीटर के डिस्टेंस से तबाह कर सकता है। दोस्तों वैसे तो इंटरनेट में वायरल हुए इन वीडियो को देख के काफी हद तक लग रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये सुखोई Su-57 ही है, जबकि साथ में आसमान में एक ही एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस वजह से ये संभावनाएं और भी बढ़ जाता है क्योंकि पहले के जिन वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया था उनमें 4 एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था और रशिया के बेड़े में फिलहाल 4 सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं है। पर दोस्तों एक्सपर्टों का इस वीडियो को लेके 2 अलग अलग तरीके का धारणा है। कुछ एक्सपर्टों की तरफ से वीडियो को देख के माना जा रहा है कि ये सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। और दोस्तों जिनके द्वारा इसे नकारा जा रहा है उनका एक ही तरीके का तथ्य है जिस तरीके का तथ्य पहले दिया गया था। दोस्तों उन एक्सपर्टों का कहना है कि रशिया के बेड़े में पहला सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को साल 2020 के दिसंबर महीने में ऑपरेशनलाइज किया गया था, जबकि तब से लेकर अब तक रशिया के द्वारा अपने एयरफोर्स के लिए 4 ही सुखोई Su-57 के प्रोडक्शन वेरिएंटों को निर्माण किया गया है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट तो डिलीवरी से पहले ही साल 2019 में क्रैश हो गया था। जिसका साफ मतलब यह है कि रशिया के पास फिलहाल 3 ऑपरेशनल सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें से तीसरा और चौथा एयरक्राफ्ट का तो डिलीवरी हाल ही में ही मतलब साल 2021 के अंत में ही किया गया था। और दोस्तों इसका साफ मतलब यह है कि रशिया के बेड़े में फिलहाल 3 ही एयरक्राफ्ट है और इस वजह से शायद रशिया इन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय ना करे। पर दोस्तों ये भी सरासर गलती होगा कि 3 एयरक्राफ्ट होने के कारण रशिया कभी इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा और इस बेस पे हम ये मान ले कि वो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट नहीं था। पर वहीं पे एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि खाली 3 एयरक्राफ्ट होने की वजह से रशिया फिलहाल इसे लेके हाई और मीडियम इंटेंसिटी के कॉम्बैट को लेके इतना अधिक प्रिपेयर नहीं है और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट का संभावनाएं कम है। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो रशिया के बेड़े में केवल मात्र 3 ऑपरेशनल वेरिएंट हो सकता है, लेकिन कई सारे प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है जिसे लेके रशिया ऑपरेशनल प्रिफरेंस पहले से ही कर सकता है। पर दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि जिस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक रशिया के द्वारा तबाह किया गया, वहां पे हमले के लिए सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल का गलती रशिया नहीं करेगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रयास चला रहा है और ऐसे में अगर एयरक्राफ्टों का कोई नुकसान होता है तो रशिया का संपूर्ण प्रयास के ऊपर पानी फेर जाएगा और एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखने का जो संभावनाएं है वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। जबकि ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर रशिया को साल 2018 में भारत से झटका एक मिल चुका है, जहां पे भारत के द्वारा एयरक्राफ्टों के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से और कुछ शर्तों को ना मानने की वजह से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर कर लिया गया था। ऐसे में एयरक्राफ्टों को लेकर अगर कोई हादसा होता है या यूक्रेन के अंदर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो ये रशिया के संपूर्ण प्रेस्टीज को ही खराब कर देगा और एयरक्राफ्ट को लेकर रशिया की तरफ से जिन तरीके का दावे किया जा रहा है उसे भी झुटला देगा और एयरक्राफ्ट के जो संभावनाएं थोड़ा बहुत बचा है वो भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और इसी वजह से एक्सपर्टों का मानना है कि शायद रशिया यूक्रेन के आसमान में सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अकेला फ्लाई करने का रिस्क ना ले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।